नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डैरियस फोरू की किताब विन योर इनर बैटल्स पर। ये किताब हमारे अंदर की जो दुश्मन है ना, डर और आत्मविश्वास की कमी, उनसे लड़कर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के बारे में है। लेखक ने अपने ही अनुभव बताए हैं कि कैसे उन्होंने अपने अंदरूनी संघर्षों पर जीत हासिल की। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस किताब से वो खास बातें निकालें जो हमें अपनी मन की लड़ाइयों को समझने और जीतने में मदद कर सके। शुरू करें? हाँ बिल्कुल। किताब का जो मूल विचार है वो यही है कि असली रुकावटें बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं। डर और शक। सन त्सू का जिक्र भी है। उन्होंने कहा था, अगर आप दुश्मन और खुद को जानते हैं तो 100 लड़ाइयों के नतीजे से डरने की जरूरत नहीं। और यहाँ दुश्मन मतलब हमारा अपना डर ही है। किताब में एक बड़ी दिलचस्प बात कही है कि डर अक्सर सिर्फ एक वहम होता है। हाँ। माइकल जॉर्डन का उदाहरण भी दिया है। सीमाएं डर की तरह अक्सर सिर्फ एक भ्रम होती है। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है ना? हाँ, और देखिए बात यह है कि हमारा दिमाग असली खतरे जैसे कोई शेर आ गया और काल्पनिक खतरे जैसे मान लीजिए स्टेज पर बोलने का डर, इसमें ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। शारीरिक प्रतिक्रिया तो वैसी होती है, दिल तेज धड़कना, पसीना आना, एक जैसा ही रिएक्शन होता है। इसीलिए डर को जानना, उसे समझना बहुत जरूरी है। किताब में कुछ सवाल भी दिए हैं खुद से पूछने के लिए, जैसे मुझे असल में डर किस चीज से लगता है, या फिर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। और ज्यादातर डर के पीछे की सोच क्या होती है? यही कि मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, चाहे वो फेल होने का डर हो या अकेले रह जाने का। किताब कहती है कि इस सोच को बदलना होगा। मैं इसे संभाल सकता हूं या संभाल सकती हूं। अच्छा, तो डर को समझ लिया, पर फिर इससे लड़ें कैसे? यहीं पर आत्मविश्वास की बात आती है। पर किताब का तरीका थोड़ा अलग है। ये वो बस सोचो और हो जाएगा वाला मामला नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा। ये योग्यता से आत्मविश्वास वाली बात करते हैं, यानी कॉन्फिडेंस बाय कॉम्पिटेंस। ये उस आम सोच के बिल्कुल उलट है कि पहले कॉन्फिडेंट महसूस करो फिर काम करो। इनका तर्क है कि योग्यता बनाने से, कुछ सीखने से, आत्मविश्वास अपने आप आता है, सिर्फ सोचने से नहीं। जैसे जैसे हम कोई हुनर सीखते हैं, उसमें बेहतर होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नतीजे देखते हैं, तो आत्मविश्वास खुद ही बढ़ता जाता है। अच्छा, तो प्रक्रिया सीधी है। हुनर सुधारो, अभ्यास करो, नतीजे देखो और आत्मविश्वास पाओ, और फिर ये चलता रहता है। बिना हुनर के सिर्फ आत्मविश्वास होना या हुनर होना पर आत्मविश्वास ना होना, दोनों ही अधूरे हैं। हाँ, ये सिद्धांत तो काफी प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन क्या किताब ये भी बताती है कि वो पहली योग्यता चुने कैसे, खासकर जब डर पहले से ही बहुत ज्यादा हो? देखिए, सीधे सीधे कोई फॉर्मूला तो नहीं दिया, लेकिन इशारा यही है कि शुरुआत छोटी होनी चाहिए। ऐसी चीजों से शुरू करें जिनमें थोड़ी सी भी दिलचस्पी हो और जो मैनेजेबल लगे, काबू में लगे। छोटी छोटी जीतें ही आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। ठीक है। तो डर अंदरूनी है, आत्मविश्वास कर्म से आता है, लेकिन फिर उन बाहरी चीजों का क्या, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हालात या दूसरे लोग? यहाँ किताब स्टोइक दर्शन की तरफ ले जाती है। राइट। स्टोइक फिलॉसफी, हाँ, वो यही सिखाती है कि हमें अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाना चाहिए जो हमारे वश में हैं, जैसे हमारी अपनी इच्छाएं, हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारा संकल्प। अब मौसम कैसा है, या इकोनॉमी किधर जा रही है, या दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इन पर चिंता करके क्या फायदा। मार्कस ऑरेलियस की बात भी है इसमें कि बाहरी घटनाओं से ज्यादा हमें अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन खराब लगे तो 3 ही रास्ते हैं, या तो उसे बदलो, या उसे छोड़ दो, या फिर उसे स्वीकार कर लो और शिकायत करना बंद कर दो। शिकायत करना तो मन के लिए जहर जैसा बताया गया है। नियंत्रण की बात हो रही है, तो लक्ष्यों के बारे में क्या? लक्ष्य सेट करना तो जरूरी माना जाता है। हाँ, लक्ष्य जरूरी हैं, दिशा के लिए जरूरी हैं, लेकिन किताब कहती है कि मंजिल से ज्यादा जरूरी वो सफर है, वो प्रक्रिया है जो हमें बेहतर बनाती है। लक्ष्य हमें नई आदतें डालने पर, खुद को सुधारने पर मजबूर करते हैं। सबसे अहम सवाल ये पूछना है, मैं ये लक्ष्य पाना ही क्यों चाहती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं जो असल में हमारी जिंदगी को बेहतर ही ना बनाए। बिल्कुल। और इसी फोकस और जरूरी चीजों पर ध्यान देने से जुड़ा एक और हुनर है जिसके बारे में किताब बात करती है, वो है ना कहना सीखना। हाँ, बहुत जरूरी। ग्रेग मैक्यून की किताब एसेंशियलिज्म का भी जिक्र है। ना कहना असल में ये तय करना है कि हमारे लिए क्या वाकई जरूरी है। जो जरूरी नहीं वो बस शोर है, डिस्ट्रैक्शन है। हमें दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर बात पे हाँ कहना बंद करना होगा।
इससे न सिर्फ हमारा समय और एनर्जी बचती है, बल्कि मजे की बात है कि लोग भी हमारी प्राथमिकताओं का ज्यादा सम्मान करने लगते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि अंदर की लड़ाई असली है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर उसे जीता जा सकता है। डर एक दुश्मन है जिसे जानना और समझना पड़ेगा, और आत्मविश्वास वो सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि कुछ करने से, हुनर हासिल करने से आता है। और शायद ये भी कि ये लड़ाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। जैसा किताब में कहा है, चाहे कामयाबी मिले या नाकामी, डर तो हमेशा रहेगा ही कहीं ना कहीं। अहम यह है कि हम लगातार सीखते रहें और अपने एक्शन और रिएक्शन पर, मतलब अपने कामों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखें। एक आखिरी ख्याल जो मेरे मन में आ रहा है, किताब रोज की छोटी छोटी प्रगति, वो कंसिस्टेंसी पर बहुत जोर देती है। तो क्या असली चुनौती डर को एक झटके में हराना नहीं, बल्कि हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का वो एक सिस्टम बनाने और उसे बनाए रखने में है? शायद इस पर सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए।